जयराम जी की भाइयों, उम्मीद आप सारे बढ़िया होगे, राजी खुशी होगे। भाइयों, सबसे पहले तो ये आप जो वीडियो बनेगी या थोड़ी लंबी बन सके है, क्योंकि भाई आपके सवाल बहुत ज़्यादा हो हैं। और आपके भाई सवाल के जवाब अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर आपने लगा कि यार ये जवाब नहीं देने पा रहे, आधा अधूरा काम छोड़ रहा है। तो इसके खातर भाई सवाल लेके उनके जवाब देने खातर भाई वीडियो सोचने बात आप पे लंबी बन सके भाई। वाह, कोशिश करूँगा कि आपने ठीक उतना मैं रखूँ। लेकिन भाई मैं अपने इतना कहूँगा कि भाई वीडियो पूरी देखने की करो भी। फिर उसमें फिर नहीं उसे में सवाल हो आपके, उसे में मैं जवाब दे हूँ, वो उसे में बीच में कितने न कितने छुपे आओ है। जब आप पूरी डाल सुनोगे तो आपने जब आपके लगभग आधी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको कोई भी सवाल उठा तो मैं वो जवाब देने खातर तैयार हूँ और मैं दूँगा। अच्छा भाई, दूसरी बात भाई, ना तो मैं अपना बताऊँ तो मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन भाई नॉलेज किते तन लेके जिसी भी बना देंदा रहूँ भाई। मेरी कोशिश यह रहो आपने सटीक और सही जानकारी दो। ठीक है भाई, अगर आप यह चीज़ आप किसी भी वकील तक पूछोगे तो जैसे आप फ़ोन करोगे नहीं, कितने तक किसी फ़ोन करवा लो, पहले फ़ोन कहो भाई खाता में एक काम का 150-200 डॉलर की फ़ीस जमा कर दे, अब आपकी अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगी। आप मेरे तरफ फ़ोन करो, जब आपने जो कि मैं पूछ सको कल्ला अकेला बंदा ही बताऊँ मैं। इसे बात कि आपने सिर्फ बताएंगे, वो 2 मिनट की पूछ लो, 1 मिनट की पूछ लो, कितनी देर की पूछ लो, जो भी आपने नू को नहीं भाई 1 घंटा लगे रहोगे आपने जिस हाँ पे बाकी अपॉइंटमेंट सेट करके ऑफिस में आ जाए, तना फ़ोन कॉल के रुपये दे दे और तू भाई अपना इतनी बात कर सुन तेरे गले जो मैं बताऊँ भाई। भाई मेरी पूरी कोशिश रवा है कि मैं अपना कोई झूठ ना बताऊँ भाई, और मेरे ख्याल से मेरी झूठ कौन पाओ भाई कितने तभी जिसी भी मना जानकारी मैं पूरी कोशिश करूँ, नहीं बना बेरा मैं मना कर दूँगा। कई भाइयों लगता भाई फेक, भाई मन ने फेक बोल के क्या मिलेगा, मैंने कुछ नहीं मिलता भाई। जिस भाई ने फेक लागा भाई फेक समझ लो, जिस भाई ने भाई विश्वास मेरे पर कर लियो, फर्क बिल्कुल भी नहीं पावा। ये वापस शुरू करा भाई जुकर मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर की अपडेट। सबसे पहले फिलहाल बॉर्डर के हालात ये चल रहे हैं भाई कि भाई बहुत से कैंपा में बयान हुए हैं और बहुत से कैंपा में बयान नहीं होते। फिलहाल की अपडेट है भाई। अब बात करना पहले कैलिफोर्निया कैंप है, जो कैलिफोर्निया का जो एक तो गैलेक्सिको का जो कैंप है और सैन डिएगो का लग दे कुछ एक कैंप है, उन कैंपा में बयान हुए हैं। बयान आपके फैल हो जाए तो फैल होने के बाद आपने एक मौका और मिलेगा, एक मौका फिर वो जाओगा अपने इमी असाइलम जज साहब के पास। जज साहब आपकी बात सुनेंगे, अगर भी आपकी बात सहमत नहीं होंगे तो भाई फिर आप डेफिनेटली मान के चलो फिर आपका आड़ा कोई चांस नहीं है। कई भाइयों को लगता हो जा भाई होंदा होगा तो देख लो भाई, मन ने बहुत ही 100% मतलब 0.1% मैंने सुना है का बनया था जब पूरी हिम्मत लगी थी, इतने लग गहराई लग जा को जाता उससे पहले तो आपने ठाए की गलत आप आए ऑर्डर डिपोर्ट करते हैं भाई। ठीक है, ये हालात हैं भाई कैलिफोर्निया कैंप के। एरिजोना कैंप में भाई लगभग का मैं कुछ हक में को नहीं कुछ एक में हुआ है। ठीक है, टेक्सास में सख्ताई हो रही, आपने इमीजिएटली लेगी कितने न कितने ऐसी जगह छोड़ देंगे वो, बाद में उसका क्या प्रोसीजर होना हो मैंने नहीं मेरा, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसी सख्त कर दी कि भाई हम अपने यहाँ पर कोई भी एंटर करेगा हम कैंप कुंपा में नहीं लेके जाता, हम ठाएगी कितने लेके जावा, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं रखांगे हमें उनका मतलब कहीं भी हम जो शेल्टर बोल जा रहे हैं कैंप बोल जाए शेल्टर, कितने भी शेल्टर में नहीं रखांगे हमें। फ्लोरिडा की बताए थे जो पानी का नहीं ताव है, जो मान ले भाई नून ताव है, उनका भी सेम यही सिचुएशन है। फ्लोरिडा वालों की भी ठागी उन्होंने भी कहीं ना कहीं भेजे हैं। मैंने एक वीडियो में बताई थी वे लगभग वो मैसाचुसेट्स की एक जगह है मार्था विनयार्ड करके, उड़े भेजे हैं भाई। वो आर्मी का कैंप है, आर्मी का कैंप में भेजे हैं। इस बात का थोड़े दिन अच्छे दिन तक विरोध भी आता है, इप्सरी को नई न्यूज़ में सुनने में को नहीं आई, लेकिन 3-4 दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चली थी वह। तो मैंने बॉर्डर के हालात तो आप दिए बता भाई। उसके बाद फिर आप कई के सवाल हुआ कि भाई हम क्रॉस कर गए कैंपा में आ गए, कैंपा में तो रिलीज़ हो गए। भाई रिलीज़ होने का सेम ये प्रोसीजर पर जैसे आपको छोड़ दिया आप छोड़ते जाओगे भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी गारंटी के तहत। आप इस बात को समझो, गारंटी आपकी वो पेपर के थ्रू भी मंगवा सकें हैं भाई। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर वो प्रोसीजर मान ले फाइलिंग करेंगे तो भाई आपकी गारंटी के पेपर मंगाओगे गारंटर के। अगर भाई फ़िलहाल जो कि ये कर रहे हैं ईबसरी के काफ़ी दिनों तो कर रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कई जगह के कर रहे हैं वो आपसे भाई ये पूछ लें भाई आपका किसके पास आपको जाना, उसका एड्रेस दे दो, पता फ़ोन नंबर दे दो। टैक्स पेयर बंदा होना चाहिए, वो ग्रीन कार्ड या सिटीज़न बंदा होना चाहिए।
कि भाई वर्क परमिट वाले जो भी बंदे हैं वे भी किसी गारंटी उठा सके। भाई मन नहीं लगता भाई वर्क परमिट वाला बंदा किसी की गारंटी उठा सके है। उस बंदा का हमने नाम पता चलता भाई किसका कराया है, नानू पता चलता भाई किसने कराया है। भाई कहते हाँ भाई हमने सुना था। भाई सुनोड़ी बात अलग है, हकीकत की बात अलग है। भाई ग्रीन कार्ड सिटीजन बंदा या आपके बॉन्ड भर सके है, गारंटी उठा सके है। अच्छा भाई ये हो गए बाहर आने जो बॉर्डर से पे एंटर करके, एंटर से कैंप में चले करके बाहर आ गए भाई। उसके बाद भाई अगर ये है यहाँ तक का प्रोसीजर जो यहाँ पे रखा है, अगर आपको भाई वापस भेज दिया उसका तो फिर वो दी एंड होगी बाजी। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु मुकरिया वाला सारा का कैंपों के हालात हो गए भाई अपना। ई बाहर आने के बावजूद कईयों का सवाल है कि भाई क्या करें। कुछ भाई अगर भाई इनू कहे कि यार बॉर्डर पे आने के बावजूद ये करें। भाई देखो बात सुनो, बॉर्डर पे आने के बावजूद भाई आप जैसे ही पूरा बड़ा बॉर्डर है भाई है नहीं अपने, उनका काम है भाई बॉर्डर की सुरक्षा रखना। कब मिलते भाई, उनका काम है, ड्यूटी है, वो ड्यूटी करते रहे हैं, वो घूमते रहे दाएं बाएं एवरीथिंग, वो उनके पूरी मॉनिटरिंग करें, गलब करें और तरीका से वो मॉनिटरिंग करें भाई अपने बॉर्डर की। वो आपको कितनी देर बाद आप उन्हें मिले हैं या कितनी देर बाद आप उन्हें मिले उस चीज़ का तो भाई वही बात है, जब मिलो जब उतना पता चला है। बॉर्डर की जमा जस्ट हालात है। आप कैंपों में चले गए, कैंपों में बताया था भाई खाना पीना कुल मिला के ठीक हो भाई, और कोई किसी तरह की परेशानी आती है कैंपों के अंदर, कोई किसी तरह की परेशानी आपको कभी नहीं आएगी। आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा भाई जब तक आप यहाँ हो। तो कैंपों के अंदर हालात ठीक है रहने के, खाने के, पीने के और आपके जो भी हैं। अब आ जाओ भाई कैंपों से बाहर आ गए। फिलहाल अब बहुत से बंदों के वो क्या बोलते हैं ट्रैकर के कड़े लगा दे हैं, कईयों को भाई वो GPS सिस्टम लगा दे हैं, कईयों को ये बता देंगे आप जिस तो वो उसको सिर्फ इतने ही एरिए में रहना हो, उससे बाहर नहीं जाना उसको। और वो खुद आके देखते रहेंगे। या वो पूछा भाई जो छोटे बाल बाहर भाई 18 साल तक छोटे आगे, 18 साल तक छोटे आगे भाई प्रोसीजर अलग हो है, उनके कैंप अलग हो हैं। उन्हें कैंप बोल दो आप या कुछ भी बोल दो, उनको छोटे बच्चों को छोटों के साथ ही रखा जाएगा, उनका बड़ा कोई भी नहीं होगा। मेरे को या क्या करें उनको स्कूलों में लेके जाया जाएगा, जैसे भाई उनको ग्रुप बना लिया स्कूलों में लेके दिखा दिया। बाहर आने के बावजूद भी अगर वो 18 से छोटे हैं, मान लीजिए इसको 17 का है 16 का है कोई भी है, तो उसको स्कूल में ही एडमिशन करवाया जाएगा। उसको स्कूल अमेरिका के दिखाने जाएंगे, यहाँ का कल्चर दिखाया जाएगा भाई, वो दिखाई या बताई जाएंगे भाई। अच्छा ट्रीटमेंट होगा भाई उनके साथ। बाहर आने के बाद उनके बहुत ही अच्छी केयर टेक होती है, वो आपको देखभाल, वो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। वो आपसे पूछने के लिए आएंगे, मान लो जो भी छोटे बच्चे का कोई, तो उसके घर पे आएंगे, देखेंगे भाई क्या इसको ठीक से रखा जा रहा है, क्या इसके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, क्या इसकी एजुकेशन का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, इससे कोई किसी तरह का कोई काम तो नहीं करवाया जा रहा है, कोई और परेशानी तो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें सुविधा मतलब रखी जाओ है भाई, उसको फिर ये मॉनिटर भी करें हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई आ गया आप छोड़ दिया, नहीं, प्रॉपर देखभाल करने के लिए आते हैं भाई इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ऐसे तो नहीं कि इनके साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का आप मेरे को समझ गए होगे कि भाई जो भी आने के बाद सब बड़े हैं भाई। फिर वो बाहर आने के बाद भाई कोई बंदा फिर ऐसा नहीं है कि भाई आते ही कई बंदे कहते हैं कि यार काम भाई, वो वर्क परमिट का एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहली स्टेज आती है बाहर आने के बाद वर्क परमिट। पहले वर्क परमिट उसके लिए पहले आपका जो केस जिस भी आप डिटेंशन सेंटर से आप आए हो वहाँ की पहले आपकी वो कोर्ट की एक तारीख होती है। वो तारीख जब शुरू होगी उसके बाद ही आपकी क्लॉक शुरू होगी। वो क्लॉक चलती है 180 दिन। 180 दिन पूरे करने के बाद ही आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे, और वो भी आपका किसी न किसी अटॉर्नी के थ्रू, किसी वकील के थ्रू या किसी न किसी कानून के जानकार बंदे के थ्रू आप अप्लाई करोगे। आप खुद को इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो किसी न किसी के थ्रू आप अप्लाई करोगे। वो होने के बाद तब आपको दो चीज़ें इशू हो जाएंगी। वो होती है एक आपकी सोशल सिक्योरिटी और एक होता है वर्क परमिट। जो नए बंदे अप्लाई कर रहे हैं उनका भी टाइम लग रहा है। ये बात होगी हमारी वर्क परमिट तक की। किसी के सवाल होंगे भाइयों, आप मेरे को बताते रहना। यहाँ तक कि अगर आपके कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप मेरे को कमेंट कर देना, आप मेरे को बता देना। जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। और उसके बाद हम थोड़ी ही बात हो रहा है वो करते हैं कि भाई कई भाई जैसे ट्रकों के बारे में पूछते हैं। मैंने जैसे भाई ट्रकों का लाइसेंस की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटेगरी है भाई, A B C, ठीक है।
उसके बाद दो जुड़ जाते हैं, उसका लेना है आपको, टैंकर का लेना है आपको, एंडोसमेंट का लेना है आपको, किस चीज़ का लेना है आपको, मतलब बहुत सी उसमें कैटेगरी रहती है आपको। या क्या कहते हैं वो, टो ट्रक का लेना है, मतलब उसमें बहुत है ना। बी लाइसेंस शायद आता है इसमें बाइक का, वो डिफरेंट है। बाइक के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये नहीं है आपने कार का लाइसेंस ले लिया, आपने ट्रक का ले लिया, आप बाइक चला लो, नहीं। हर चीज़ चलानी, हाँ, आप ट्रक का लाइसेंस लेके आप कार चला सकते हो, आप कार का लाइसेंस लेके आप ट्रक नहीं चला सकते, आप कार का लाइसेंस लेके आप बाइक नहीं चला सकते, आप बाइक का लाइसेंस लेके आप सिर्फ बाइक ही चला सकते हो, आप ट्रक और कार नहीं चला सकते। ये क्लास ए होती है सबसे बड़ी कैटेगरी, जिसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है क्लास ए में, कि आपको कितने तक का वज़न को आपको करना है। आपको 6 से लेके 8। तो भाइयों बीच में थोड़ा वो बंद हो गया था फ़ोन, तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई बहुत सी कैटेगरी होती है लाइसेंस की। मेरे से बार बार ट्रकों के बारे में पूछी जा रही है, भाई ट्रकों का क्या होता है। भाइयों ट्रकों की जॉब सबसे हार्ड जॉब में आती है, क्योंकि आपको ईस्ट कोस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट तक लगभग 3200-3300 माइल पड़ता है। अगर और ऊपर चले जाओगे आपको 3500 माइल, कहीं नहीं गया 3500 माइल एक जाने जाने का करा, वापस आओगे फिर इतना ही। अब आप ये मान के चलो इतने माइल आप लॉन्ग पे ट्रक चला रहे हो तो कोई आसान जॉब नहीं है। अमेरिका का सबसे बेस्ट चीज़ ये है पूरे वर्ल्ड में, एक तो देश ये बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे बड़ा देश है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो आपको इस किनारे से लेके उस किनारे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, हर एक गांव, हर एक जगह, कहीं भी पहाड़ हो आपको तो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मिलेगी। ऐसा नहीं है अमेरिका के किसी कोने में भाई आज अब तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई, अब यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। हर जगह अमेरिका में ट्रक हो गया, आवाजाही है भाई। यहाँ पे ट्रेनों की अलग व्यवस्था होती है। ट्रकों का काम इसलिए ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रकों का हर छोटे डॉक पर, हर छोटे शहर में, हर छोटी जगह पे, हर गली तक भी ट्रकों के थ्रू ही माल जाता है। इसलिए यहाँ पे ट्रकों का काम औरों के मुकाबले ज़्यादा है। इसीलिए ट्रकों ये नहीं है कि ये आसान जॉब है, सबसे हार्ड जॉब है। आपको लगभग मान के चलो, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ आपको, लगभग 100 गैलन के 2 टैंक मिलेंगे ट्रकों में, जो मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद तो आप 150 गैलन, मतलब 300 गैलन तक भी, और मेरे ख्याल से 350 गैलन तक के भी टैंक होते हैं। आप सोच सकते कितना चलता फिरता फ्यूल आपके, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। 1 मिनट अगर आपकी आंख लग गई, आपकी झपकी आ गई, आपको कुछ भी ध्यान हो गया, आपका कहीं भी ध्यान हो, आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या हो सकता है। तो एक मतलब ऐसी जॉब है कि भाई सबसे हार्ड जॉब। जितने ही ट्रकों के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ी ही, इसलिए इतने ही ट्रक यहाँ पे रोड पे मिलेंगे आपको, इतने ही ट्रक आपको, आप कहीं देखो रोड भी आपको भरा मिलेगा। अगर 10 मिनट तक मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको कोई भी रोड पे, 10 मिनट पे आप, मैं 100 तो मैं कम से कम कह रहा हूँ, हो सकते हो 200-300 तक भी चले जा सकते हैं। इतने ही ट्रक यार्डों में खड़े हैं, इतने ही ट्रक आप देखोगे ट्रक पार्किंगों में खड़े हैं, इतने ही ट्रक आपको डीलर के यहाँ खड़े मिलेंगे, इतने ही ट्रक आपको रेस्ट एरियो के अंदर खड़े मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जगह बची, कहीं रोड पे, कहीं शोल्डर पे, कहीं एग्जिट निकाल के, तो कितने ज़्यादा ट्रकों का काम है यहाँ पर। हर जगह आपको ट्रक ही ट्रक मिलेगा। और ये तो मैंने रोड के बताया, इतने ट्रक आपको फिर डोकों पे मिलेंगे, वेयर हाउसों में, इतने कहीं माल उतार रहे हैं, इतने कहीं माल चढ़ा रहे हैं। तो भाई इतनी आसान जॉब नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो जहाँ पे आपको लगता है कि पैसे हैं, हाँ डाल, क्योंकि ये चीज़ वेरी करती रहती है। क्या पता पिछले 2 सीज़न बहुत बढ़िया जाए, लोड हो गई, क्या पता बाद के 2 सीज़न बहुत ही डल जाए, मतलब आपको बस खर्चा पूरा हो जितना आप लगा रहे हो, उस टाइम क्या पता आपकी चांदी हो जाए। ये चीज़ें भाई वेरी करती रहती, इसका कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं है। चढ़ाने वाले भी अपने बंदे हुए हैं और गिराने वाले भी सबसे पहले अपने बंदे हुए हैं। तो यहाँ के हैं उनको वो इतनी चीज़ों में नहीं पड़ते, लेकिन हमारे बंदे मुंह फाड़ के पैसा सबसे ज़्यादा हमारे बंदे देंगे, और सबसे पहले जब कोई बात आएगी हमारे बंदे सबसे पहले कटौती करेंगे। यार इतने रेट हो गए, मैं तो गए भाई बात सलाह करके, यार ये तो बहुत ज़्यादा रेट जा रहे हैं, हमारे तो बच नहीं रहा, घटा दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ हमारे बंदे सबसे ज़्यादा रेट चढ़ाने में, सबसे ज़्यादा रेट गिराने में भी हमारे बंदों का तो है। इसका जवाब दूंगा। कई भाई पूछते हैं बस सैलरी, भाई सैलरी की आपको मैं राम राम से बताऊंगा भाई, क्योंकि मैं आपको बता दूं आंकड़ा भाई इतने हैं नहीं भाई, यू वेरी करता रहो है, वेरी का मतलब बदलता रहो है, वो पर्टिकुलर समझ में आ जाएगा।
तो भाई मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही मतलब वो एक बताने की कोशिश करी ताकि आपको एक बार शुरुआत में आपके सवाल आए फिर, और फिर मैं आपको समझाऊं कि भाई क्या चीज़ होती है। बहुत सारी जॉब है भाई अमेरिका में, कई भाई पूछते हैं जॉब, भाई जॉब की अमेरिका में कमी नहीं है, हम यहाँ पे बहुत है, आप करने वाले बनो। यहाँ के बंदे छोटी सी उम्र में अपने 18 साल के बाद अपनी से वो करने के बाद वो अपनी खुद की जॉब करने लग जाते हैं, पार्ट टाइम में शुरू कर देते हैं, वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। 18 तक यहाँ जिम्मेवारी है माँ बाप की, 18 के बाद यहाँ पे माँ बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप कहीं जा रहा तो जाओ भाई, खर्चा उठाने के लिए बाध्य नहीं है कोई भी पेरेंट्स, किसी का भी। हमारे बंदे के साथ क्या होता है कि भाई हमें अगर कोई जॉब दी जाती है तो हमें सबसे पहले लगता है हमें कितने बच रहे हैं, कितने नहीं बच रहे। हम अपनी कैलकुलेशन में लग जाते हैं, हमारी कैलकुलेशन लगाने के बाद तब हमें लगता है कि यार हमें कुछ नहीं बच रहा। उसी जॉब का क्या पता और बंदे लग केयर कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या पता कोई लोकेशन बहुत बढ़िया है, वहाँ पे क्या पता रेट थोड़ा कम हो जाए, क्या पता कोई हार्ड लोकेशन है वहाँ पे रेट क्या पता ओनर ज़्यादा दे दे, क्योंकि वहाँ पे बंदा कोई आ नहीं रहा तो वो ज़्यादा दे देगा। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं। सवाल आओ मैंने बताइयो, नेक्स्ट वीडियो में आप पूरी कोशिश करांगे कि भाई कई हो जाकर भाई आप इतना मान के चलो भाई हफ्ता, ये जो वीडियो बना है भाई बैठ के मैं जो बनाऊँ हूँ इसमें हफ्ता का लग जाकर भाई, हफ्ता 10 दिन लग जाकर भाई। आपके जो सवाल आओगे आप करते रहिए, आप इन कमेंटा ने भाई जितना भी डालोगे सारे के जवाब देने के बावजूद फिर आप लेके वीडियो बनावाएंगे भी, तो आपका पेटा भरांगे भाई। और दूसरी बात भाई, जो भाई झूठ समझे भाई झूठ सोच लो, मेरा क्या लाभ है झूठ बोलने में भाई, मन क्या मिलेगा झूठ बोल के, ठीक है। अगर भाई मेरी बताई हुई बात मैं उतना ही बता रहा हूँ जो सच है, जिस भाई को झूठ लगे वो भाई झूठ सोच लो, जिस भाई ने विश्वास हो भाई वो देख के 2-4 बंदा तो भेज दियो भाई, सब डिपेंड आपको ऊपर है। जो बंदा देख रहा है उसका पेटा आराम से बढ़ जाएगा भाई। बस इतना कहूँगा भाई कि भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी यार, क्योंकि भाई ये चीज़ ऐसी है ना ख़त्म होने वाली। आप ना जब अलग अलग वीडियो में मैं डालूँगा बताऊँगा, ये तो मैं बोल के बताऊँ, मैं एक चार्ट पर बना के आपने समझाऊँगा ना भाई, तब आपको सारी चीज़ समझ में आऊँगी कि मैं क्या कहना चाहूँ, आप क्या समझना, जो समझ आया तो फिर आप कितना समझ पाए हो। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में भाई आप अपने कमेंट कर दियो भाई, आपने अच्छी लगे आप 2-4 और शेयर कर दियो भाई। दूसरी बात भाई, भाई अपनी बोली ने बहुत गणा आप वो करा हाँ भाई, पूरा सपोर्ट करा भाई। और भाई अपनी बोली ने सपोर्ट करना भी चाहिए। आड़े बैठ के भी अगर मैं तारा भाई तो हमने लगा भाई सपोर्ट करे है पूरा अपनी भाषा में अपने विचार धरण लग रहा है, तो भाई तारा भी इतना मैं उम्मीद करूँगा भाई तो अपने सारे भाइयात हैं कि भाई तुम भी सपोर्ट करोगे मना उतना ही। और भाई तारा सपोर्ट करोगे जब जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है भाई। अरे भाई उन भाइया खातर दिल तो शुक्रिया है, कल्ला कल्ला भाई ने दिल तो शुक्रिया है भाई। अगर आप लोग ना सोचिए भाई एक आधा भाई मैं मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया भाई, पूरी कोशिश रहा वो देवा, लेकिन कई बस वाली से हों भाई उनका नहीं दे पाते भाई, क्योंकि सारी आप समझ सको ना भाई, हर एक का एक लिमिट हो, एक दायरा बनाया हो भाई, उस दायरा में रह के कर सकें भाई, है नहीं। लेकिन जितनी होगी जो दायरा में रह कि मैं जितनी बता सकूँ उतनी मैं अपना बताऊँगा, उतनी मेरे भाइया ना मैं कल्ली जानकारी दूंगा भाई, आगे भी दूंगा दिखाऊँ भी भाई। लेकिन आप अपना सपोर्ट भाई जितना उसको भाई इतना ठागे करो भाई जमा, भी कोशिश तो मैं बहुत करूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने लगा भाई फिर भी नू सोच ले मैं सोच इतना करूँ, तो मेरा भाइया तो मैं उम्मीद करूँ भाई इतना करो आपका भाई फिर इतना करा आप इतना और बढ़ा दो भाई। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आप गले मिलके, और भाई कोशिश करांगे भाई किसी दिन भाई लाइव लोग का अगर बनाएगा तो ज़रूर आवांगे भाई। तो बाकी जयराम जी ये भाई सारे ने खुश रहियो भाई, घर परिवार गले जुड़े रहियो भाई, और मैं भाई प्रेम बनाए रखियो भाई, और भाई जयराम जी की भी सारे